आने वाला हूँ 12th क्लास का हिस्ट्री का चौथा चैप्टर। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर से सेट कर दीजिएगा। आप पहला और दूसरा तीसरा चैप्टर आप लोग नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और चलिए आज हम पूरा क्वेश्चन करवाने वाले हैं चौथा चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है विचारक विश्वास और इमारतें का सांस्कृतिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पर है? महात्मा महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो कपिलवस्तु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। धर्म महात्मा महात्मा का अर्थ क्या है? धर्म महात्मा का अर्थ क्या है? तो आप सभी को पता है धर्म महात्मा का क्या है? धर्म का प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदू परंपरा के मोक्ष प्राप्त कर का मार्ग क्या है? तो मोक्ष का मार्ग क्या है? तो आप इसमें से सभी मानिएगा, सभी से ज्ञान कर्म और भक्ति मार्ग तीनों से मोक्ष का प्राप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख चित्त सुकरात प्लेट और रस्तु का उद्भव कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता है कहाँ हुआ था, तो यूनान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? कितने परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो आप सभी को पता है। 5 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। 64 परंपराओं का उल्लेख मिलता है। जैन जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले तीर्थंकर कितने थे? तो आप सभी को पता है कितने कर थे, तो 23 कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आप सभी को पता है कौन थे, तो ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कहाँ की सभा में विभक्त हुआ था? तो कहाँ की सभा में विभक्त हुआ? तो आप सबको पता है राजगीर की सभा में विभक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों में के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदियों के आर्यों में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो आप सभी को पता है इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो आप सबको पता है महावीर स्वामी का माता का नाम था त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मंदिर के में शेष नाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा बनती है? तो आप लोग बताइएगा। देव देवगढ़ मंदिर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो आप लोग रखाइएगा सारनाथ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम बौद्धिक संगीत किसके समय में हुई थी? तो आप लोग को पता है किसके समय में हुई थी, तो कनिष्क के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? तो बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? तो स्तूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया था? तो आप लोग को सभी को पता है बिहारों का स्थापना करवाया था, निर्माण करवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे। चतुर बौद्धिक संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है कहाँ हुआ था। तो 17 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। श्रीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो आपको पता है महावीर का बचपन का नाम था बुद्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो किस नदी के किनारे मिला था गौतम बुद्ध को ज्ञान? तो आप सभी को पता है किस नदी को, निर्जला नदी के पास गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो आप सभी को पता है गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी को पता है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये पूछा गया आपसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है गौतम बुद्ध का जन्म
563 ईस्वी ईसा पर पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? तो आप सबको याद रखना है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु जब हुआ था वो 483 ईसा पर पूर्व हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम बौद्धिक संगीत कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्धिक संगीत कहाँ पर हुआ था? तो आप सबको याद रखना है प्रथम बौद्धिक संगीत कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है रांची का स्तूप किस संपत्ति का संबंध है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर होगा बौद्ध में से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध परिषद परिषद किस शासक के काल में हुई थी? किस शासक के काल में हुई थी? 26 नंबर का क्वेश्चन आंसर बोलिएगा। कनिष्क में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्तूप का संबंध किस धर्म से? स्तूप का जो संबंध है वो किस धर्म से है? तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिपिक साहित्य है किसकी है? तो बौद्ध धर्म की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? महात्मा जो बुद्ध थे उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? श्वेतांबर एवं दिगंबर का धर्म किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीनयान और महायान संप्रदायों किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? 31 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बोलिएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ टिपिक की रचना हुई है। बौद्ध धर्म की टिपिक की रचना कहाँ से हुई थी? तो आप सबको पता है महात्मा बुद्ध के निवरण प्राप्त करने के बाद हुआ था। तो 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतु विभाग खदका परिवार ये 3 भाग में थे। किस भाग में थे? तो आपको याद रखना है 33 नंबर का क्वेश्चन आंसर बियपैक्टिक के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर ने प्रश्न परमानंद के सिद्धांत में क्या सिद्धांत का क्या जोड़ा था? तो आपको याद रखना क्या जोड़ा था? तो आप 34 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग। ब्रह्मचार्य जोड़ा था। भगवान बुद्ध को अंटार्कटिक की मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? कौन सा मार्ग सिद्धांत नहीं था? तो आपको सभी को याद रखना। 35 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग। संयुक्त चरित्र का मार्ग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में लिखा गया था? तो आप सभी को पता है पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध के उपदेशों का संकलन है। कहाँ से संकलन है? बौद्ध के उपदेशों का कहाँ से संकलन है? तो बी सुतु पिटक से संबंध है। बौद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता था? तो आप सभी को पता है क्या कहलाता था। तो 38 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। 38 नंबर का बी धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था आपको कहाँ से हुआ था? तो 39 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। कुशीनगर में बौद्ध मत जैन मत का उद्देश्य हुआ था। बौद्ध मत जैन उद्देश्य का उद्देश्य हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? तो आप लोग सभी को पता है 36 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलेलिक जनपदों में मौजूद है? इसका उल्लेख कहाँ करता है? किसका उल्लेख करता है? तो आप लोग याद रखिएगा किसका उल्लेख करता है। अभिपटक पिटक का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है। निम्न में से कौन सा उसमें शामिल नहीं था? किसमें शामिल नहीं था? तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा शामिल नहीं था। काशी और श्रीवती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना तो आप सभी को पता है किसने की थी। तो अश्वघोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची किस मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सभी को पता है किस जिले में स्थित था। तो रायसेन के जिले में स्थित था। रायसेन इस जिले में स्थित था। निम्न में से गौतम बुद्ध के
शिष्य थे, कौन थे? गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो आप सभी को पता है 45 नंबर का, इनमें से सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंडल लवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? किस शासक के काल में हुआ था? तो आप 46 नंबर का आप लोग याद रखिएगा, कनिष्क के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थे। सल्लेखन द्वारा मृत्यु का निर्धारण किस धर्म में है? किस धर्म में है? तो आप सभी को पता है किस धर्म में था, तो जैन धर्म में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थे। नाथ नारद मुनि का संबंध किससे था? नारद मुनि का संबंध किससे था? तो आप सभी को पता है नारद मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालिदास भावभूति, सुबंधु एवं बाल भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? 49 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा, शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपार सूर्यमक्षी मूर्ति एवं नंदन का संबंध किससे था? किस धर्म से था? तो आप सभी को पता है किस धर्म से था, तो सी नंबर आप लोग आंसर दीजिएगा। संबंध किससे था? तो आप सभी को पता है शैव मत से था। नेक्स्ट करते हैं। भावभूति के मल्टी मध्य में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया था? तो किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया था? तो सभी को पता है कल्पालिक का उल्लेख किया गया था। वाना भट्ट ने कांदवरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया था? कांदवरी संप्रदाय में किसका उल्लेख किया था? तो आप सभी को पता है पाशुपत का उल्लेख किया गया था। वीरशैव आंदोलन का जनक कौन है? वीरशैव आंदोलन का जनक कौन है? तो आप सभी को पता है कौन था? तो आप सभी को पता है बास बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध परंपरा के अशोक ने कितने अरस्तु को बनाए थे? कितने अरस्तु बनाए थे? 54 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा, 84,000 बनाए थे। हिनानी पुस्तक किस भाषा में है? हिनानी पुस्तक किस भाषा में है? तो आप सभी को पता है किस भाषा में था, तो बौद्ध में था। महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता है महावीर का जन्म कुल्लवन में हुआ था, वैशाली में। कुंडल वन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सभी को पता है बुद्ध के बचपन का नाम 57 नंबर का आप लोग आंसर दीजिए, सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत का योजन कहाँ से हुआ था? तो आप सभी को पता है कहाँ से हुआ था, तो पाटलिपुत्र से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की पुत्री अंजला प्रियदर्शी का विवाह किससे हुआ था? तो 49 नंबर सी जमाली से हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप सभी को पता है महावीर स्वामी थे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।